हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी बस। जितने भी कैट एस्पिरेंट्स हैं जिन्होंने कैट एग्जाम 23 अपीयर किया था, आप सबके लिए एक इंपॉर्टेंट अपडेट है। कैट की ऑफिशियल रिस्पॉन्स शीट आउट हो चुकी है, इसके साथ ही ऑफिशियल आंसर की भी आ गई है एंड ऑब्जेक्शन फॉर्म भी रिलीज हो गया है, जिसका मतलब यह है कि अब आप अपने स्कोर को कैलकुलेट कर सकते हैं और उसके बेसिस पे एक्सपेक्टेड परसेंटाइल भी देख सकते हो। तो इस वीडियो में आपको कंप्लीट चीजें बताने वाला हूं, एक्सपेक्टेड परसेंटाइल बताऊंगा ताकि भाई जो भी कॉलेजेस आप फिल करना चाहते हो उनके बारे में आप एक राइट डिसीजन ले पाओ। सो बहुत ध्यान से वीडियो देख लेना। माय नेम इज सौरभ कोठारी, लेट्स स्टार्ट। तो भाई जैसे ही आप कैट की ऑफिशियल वेबसाइट imcat.ac.in पे जाओगे तो यहां पे आपको एक न्यू नोटिफिकेशन दिख रहा है, ऑब्जेक्शन फॉर्म एंड रिस्पॉन्स शीट फॉर द कैट 23 अपीयर्ड कैंडिडेट इज लाइव। ठीक है, 5 दिसंबर से 8 दिसंबर तक, मतलब आपके पास 5, 6, 7, 8 4 दिन का टाइम है जब आप अपनी आंसर की तो देख सकते हो। तो ये वीडियो सब फ्रेंड्स को शेयर कर देना जिन्होंने भी एग्जाम अपीयर किया है, ताकि भाई कोई भी स्टूडेंट अपना कैट का स्कोर देखना चाहता है, कैट की आंसर शीट देखना चाहता है, तो वो यहां से चेकआउट कर सकता है। अब जैसे ही आप यहां पे लॉगिन पे क्लिक करोगे, आपको अपना यूजर आईडी और पासवर्ड डालना है जो आपने लॉगिन जब कैट का आईडी बनाया होगा तब मिला होगा, और जैसे ही वहां पे एंटर करोगे आपको दिख जाएगा रिस्पॉन्स शीट। आप रिस्पॉन्स शीट पे क्लिक करोगे तो आपकी पूरी की पूरी आंसर की ओपन हो जाएगा, पूरा क्वेश्चन पेपर आ जाएगा एंड आपने क्या आंसर मार्क किया है और सही आंसर क्या था दोनों वहां पे लिखे होंगे। अब सबसे पहले तो आप ये समझो, अगर आपको लगता है ना कोई भी क्वेश्चन गलत है तो वहां पे ऑब्जेक्शन फॉर्म गिवन है, अगर आपका ऑब्जेक्शन सही होता है तो आपको उस क्वेश्चन के पैसे रिफंड मिल जाते हैं। बट एक चीज ध्यान रखना, काफी सारे बच्चों का एक क्वेश्चन होता है, सर क्या हर एक बच्चे को इंडिविजुअली ऑब्जेक्शन करना पड़ता है? ऐसा नहीं है। अगर किसी एक भी इंसान ने ऑब्जेक्ट कर दिया है और आपको लगता है कि भाई वो क्वेश्चन गलत है तो सब स्टूडेंट्स को उसके मार्क्स मिलेंगे, चाहे उन्होंने ऑब्जेक्ट किया हो या नहीं किया हो। मतलब अगर कैट अथॉरिटीज को लगता है कि ये ऑब्जेक्शन करेक्ट है, इसका आंसर चेंज होना चाहिए, तो हर एक स्टूडेंट को जिसने भी वो आंसर मार्क किया होगा सबको मार्क्स मिलेंगे। तो जनरली क्या होता है, जो कोचिंग सेंटर्स होते हैं, जो टीचर्स होते हैं, ये सब लोग ऑब्जेक्ट कर ही देते हैं। तो आपको इसके ऊपर ज्यादा टेंशन नहीं लेनी है कि आपको ऑब्जेक्ट करना है कि नहीं करना। आपका जो फोकस होना चाहिए बस स्कोर को कैलकुलेट करो। अब स्कोर कैसे कैलकुलेट करना है वो आपको बताया, तो आप अपना जैसे क्वेश्चन पेपर ओपन करोगे तो आप एक नोटबुक ले लो, वहां पे वर्बल एलआरडी क्वांट्स आपको किस तरह से स्कोर निकालना है। जो भी क्वेश्चन आपका करेक्ट हुआ है उसमें आपको अपने आप को +3 मार्क्स देने हैं, जो भी क्वेश्चन आपका गलत हुआ है उसमें -1 देने हैं। लेकिन एक चीज ध्यान रखनी है, जब आप टीटा वाले क्वेश्चन, टीटा वाले कौन से क्वेश्चन है जिसमें आपको आंसर टाइप करना था, जिसमें ऑप्शंस आपके पास नहीं थे, वहां पे अगर आपका सही हुआ है तो अपने आपको +3 दोगे, गलत हुआ है तो उसके नेगेटिव नहीं करने हैं, क्योंकि भाई टीटा की कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है, वहां पे अपने आपको 0 मार्क्स दे दोगे। सेम प्रोसेस आप फॉलो करोगे एलआरडीए में, +3 और -1 सेम आप फॉलो करोगे क्वांट्स में, +3 एंड -1, और यहां से आप अपना टोटल स्कोर कैलकुलेट कर लोगे। ठीक है, और जो आपका टोटल स्कोर होगा उसमें फिर जो कैट अथॉरिटीज है, जो आईएम्स है, वो नॉर्मलाइजेशन करेगी। बट नॉर्मलाइजेशन ऐसा नहीं है कोई बहुत ज्यादा होगा, 2, 4, 5 नंबर का ऊपर नीचे फर्क पड़ता है, बट मोर और लेस आपके सामने एक एब्सोल्यूट रॉ स्कोर आ जाएगा, जिसके बेसिस पे आप थोड़ा सा देख सकते हो कि आपकी एक्सपेक्टेड परसेंटाइल क्या होगी। तो सबसे पहले तो नीचे कमेंट करना कि आपका भाई कौन सा स्लॉट आया था एंड उसके बेसिस पे आपका टोटल स्कोर क्या बना है ऑफ ऑल द सेक्शन। तो भाई नीचे कमेंट करके जरूर बताना स्लॉट 1, स्लॉट 2, स्लॉट 3 एंड ओवरऑल आपका क्या कैट का 23 का स्कोर बना है। उस स्कोर के बेसिस पे क्या परसेंटाइल आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। अगेन मैं आपको बता रहा हूं, हर एक स्लॉट का नॉर्मलाइजेशन होगा बेस्ड ऑन द डिफिकल्टी लेवल, कि कौन से स्लॉट में स्टूडेंट के बहुत कम मार्क्स आए हैं, कौन से स्लॉट में ज्यादा मार्क्स आए हैं, तो थोड़ा सा वेरिएशन हो सकता है। बट फिर भी मैं आपको एक बेंचमार्क दे दे रहा हूं, एक्सपेक्टेड कट ऑफ की लिस्ट दे दे रहा हूं। इसका फायदा यह होगा कि बहुत सारे ऐसे कॉलेजेस हैं जिनके फॉर्म्स अभी आपने भरे नहीं होंगे, तो बेस्ड ऑन दिस डेटा आप देख सकते हो, आप अगर उस रेंज में फॉल होते हो तो आप अपने फॉर्म को फिल कर सकते हो। तो अगर इस साल आपका टोटल स्कोर 80 के आसपास बना है तो आप 99 परसेंटाइल के आसपास एक्सपेक्ट कर सकते हो। अगर आपका स्कोर अराउंड 60 के आसपास बन रहा है तो आप 95 परसेंटाइल के आसपास एक्सपेक्ट कर सकते हो। अगर आपका भाई 40 के आसपास स्कोर बन रहा है तो आप 85 परसेंटाइल एक्सपेक्ट कर सकते हो। अराउंड 35 मार्क्स पे आप 80 परसेंटाइल एक्सपेक्ट कर सकते हो एंड सो फोर्थ। तो ये भाई आपके सामने स्कोर वर्सेस परसेंटाइल का मैंने एक डेटा दे, यहां पे आप देख सकते हो +- 2-3 मार्क्स हो सकता है, बट मोर और लेस यहां से आपको एक क्लैरिटी मिल जाएगी। तो नीचे कमेंट करके जरूर बताना कैसा आपका स्कोर आया है। जो भी स्कोर आप देख रहे हो ना, उसको देखने के बाद डीमोटिवेट नहीं होना है, डीमोरलाइज नहीं होना है। अभी आपकी प्रिपरेशन चल रही है, आपके सामने अभी जैट का एग्जाम है, स्नैप का एग्जाम है, अभी आपके सामने सीमैट का पेपर आने वाला है, एनमैट का एग्जाम चल रहा है काफी सारे स्टूडेंट्स का, टिस के ऊपर अभी क्लैरिटी मिलने वाली है, सीयूटी के थ्रू इस बार इसका एडमिशन होगा, एसआरसीसी जीबीओ की चीजें होने वाली है, पीजीडीबीए का एग्जाम है, देन उसके बाद अगर आप देखोगे एक्सजीएमटी का पेपर जनवरी में होने वाला है। तो इतने सारे एग्जाम तो अभी आपके सामने हैं एंड अगर आप एक ऑनेस्ट एस्पिरेंट हो, आपने तैयारी अच्छे से करी है, नो मैटर आपके कैसा कैट में स्कोर आया, बहुत सारे बच्चों को कैट डिफिकल्ट लगा था इस साल, तो नो मैटर जो भी आपका स्कोर आया था उसको भूल जाओ अभी के लिए, चाहे अच्छा आया हो बेकार आया हो। अब जनवरी में आपका जब एक्चुअल स्कोर कार्ड आएगा जिसमें आपकी एक्चुअल परसेंटाइल मेंशन होगी वो आप देख लोगे। लेकिन भाई आप अभी जितने भी एग्जाम
एग्जाम्स आने वाले उस पर अपना 100% फोकस रखना है, 1% भी आपको डेविएट नहीं होना। और हर एक एग्जाम का डिटेल्ड क्रैश कोर्स हमारा लॉन्च हो चुका है, जिसमें बेसिक टू एडवांस प्रिपरेशन आपकी चल रही है। अगर आपको भाई पूरी की पूरी तैयारी करनी है, आपको हर एक कोर्स में वीडियो लेक्चर मिलते हैं, वीडियो लेक्चर के साथ आपको ई बुक्स मिलते हैं, और ये सारी की सारी ई बुक्स एग्जाम ओरिएंटेड होती है। तो जैट के क्रैश कोर्स में जैट की ई बुक्स मिलेगी, स्नैप के क्रैश कोर्स में स्नैप की ई बुक्स मिलेगी, जैसे क्वेश्चन उस पेपर में एक्सपेक्ट किए जाते हैं। देन आपको प्रीवियस ईयर के पेपर, फुल लेंथ मॉक्स, हर एक चीज प्रोवाइड होती है। एंड हर एक कोर्स जो है बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस पे अवेलेबल है। सारे के सारे एग्जाम्स की ऑल इंडिया नेशनल लेवल टेस्ट सीरीज भी हमने लॉन्च कर दी है। तो ये सारी डिटेल्स आप चेकआउट कर सकते हो हमारी वेबसाइट पे। और हर एक कोर्स के जो डेमो लेक्चर्स है मैंने आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करे, आराम से आप डेमो देखो। अगर आपको समझ में आता है तो फिर आप बैच को ज्वाइन कर सकते हो। इसके अलावा कोई और क्वेश्चन या क्वेरी है तो नीचे कमेंट कर देना। ऑब्जेक्शन को लेकर बहुत ज्यादा वरी मत करना, क्योंकि कोचिंग सेंटर, टीचर्स, फैकल्टीज, मेंटोर्स, ये सब लोगों को जिसको भी लगता है कि ये क्वेश्चन गलत है, वो खुद ही अपने बिहाफ पे ऑब्जेक्ट कर देते हैं। तो आप बिल्कुल भी उसको लेकर टेंशन मत लो, आप बस अपने स्कोर को कैलकुलेट करो एंड देन जस्ट रिलैक्स। फिर एक्चुअल परसेंटाइल जब आएगा तब हम देखेंगे अब हमें आगे क्या करना है। तब तक जितने भी एंट्रेंस एग्जाम्स आ रहे हैं उसकी तैयारी को कंटिन्यू रखना है। सो आई विश यू ऑल द बेस्ट। आई होप आप सबका स्कोर कैट में बहुत अच्छा है। नीचे कमेंट करके जरूर बताना। टेक केयर, गुड लक।